हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशोभानुसुतो देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशोत्तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो विंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तबिंदु का मेरा सादर प्रणाम। और आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। काफी दिन के बाद भक्ति भिक्षु का क्लास हो रही है। सबका बहुत काम है सबको। न्यू ईयर का एंगेजमेंट अभी भी चल रहा होगा। और बीच में हम लोग भी क्लास मैंने भी थोड़ा सा गैप हो गया था, इसलिए थोड़ा छंद पतन हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 2 नंबर अध्याय के ऊपर विश्लेषण करेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2। क्योंकि हम लोग जो भी कोई पुस्तक है भक्ति का मार्ग पे, स्पेशली वैष्णव फिलोसफी का भक्ति का मार्ग पे जो भी ग्रंथ हम पठन करने जाएंगे उसका बेस है भगवत गीता। भगवत गीता जब तक हम सही ढंग से नहीं पठन कर पाएंगे तब तक हम लोगों का जो है बाकी जो ग्रंथ हम पठन करेंगे उसमें हमें हमें उतना अग्रगति नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले हमको भगवत गीता का ऊपर कभी नियंत्रण नियंत्रण तो नहीं हो सकता लेकिन सूझबूझ होना चाहिए है। तो हमको भगवत गीता हमको हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है, भगवत गीता को हम
भगवत गीता जिस प्रकार है उसी प्रकार पठन करे। तो इसलिए भगवत गीता प्रभुपाद जी ने जो प्रस्तुत की है उसका नाम है जथारूप। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया उसी प्रकार उसको उपस्थापन किया जाए, उसको बताया जाए। तो भगवत गीता का हम लोग आज का टोटल प्रोग्राम में क्या करेंगे बता देते हैं। अभी से हम लोग 7:30 या और 10 मिनट, 7:40 तक पढ़ेंगे, तो लगभग 50-55 मिनट टाइम हमारा पास है। तो इससे हम क्या करेंगे, 1 नंबर अध्याय का आप लोगों को एक समारी बताएंगे। हाँ, 1 नंबर अध्याय का एक समारी बताएंगे एवं 2 नंबर अध्याय का भी समारी बताएंगे। 1 नंबर अध्याय में हम लोगों का युद्ध क्षेत्र का प्रस्तुति पर्व देखते हैं। तो भगवत गीता का जो भी सारांश के रूप में जो भी हम जानते हैं, तो वो अगर अंत में अगर चले जाएंगे तो हम तुरंत बता सकते हैं कि भगवत गीता का सार क्या है। लेकिन जो शुरू में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको हम प्रेक्षापट लेना चाहिए, जो किस स्थिति में ये भगवत गीता को बताया गया है ना। तो भगवत गीता इसके लिए हम 5 मिनट खर्चा करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में युद्ध का कारण आप लोग जानते हैं कि पांडव के साथ कौरवों का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। कौरव लोग जो पांडवों का जो जमीन देना था वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो अंत में युद्ध है ना तय हो गया। तो दोनों पक्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गया। तो ये जगह कौन है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है वर्तमान में। तो वहां पे ये युद्ध लड़ाया जाना था। तो दोनों पक्ष वहां पे उपस्थित है। इस स्थिति में अर्जुन अर्जुन एवं भगवान के बीच में वार्तालाप होता है। किस प्रकार वार्तालाप होता है, इस वार्तालाप के पहले संजय जो है, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उस टाइम पे राजा के रूप में है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जो ये समग्र राज्य चलाते हैं, और उनका पिताजी अभी महल में बैठे हुए हैं। और जो अंधा है और उनका जो सेक्रेटरी है संजय, संजय उनका भतीजा है, अर्थात उसका भ्राता विदुर, विदुर का पुत्र है जो संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि था, जो वो घर में बैठे दूर का चीज वो देख सकते थे। का जो गुरुदेव है वैष्णदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था, जिसके द्वारा उसके पास दिव्य क्षमता था, वो दूर का चीज देख सकते थे। इस प्रकार स्थिति में जब ये लोग युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे, तब धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं पहला श्लोक द्वारा। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। तो पूछे, हे संजय, मेरा पुत्र एवं पांडु का पुत्र युद्ध करने का मंशा लेके जो कुरुक्षेत्र का भूमि में वहां पे उपस्थित है, वो लोग क्या किया। हम्म क्या किया ये आप लोग जब भी भगवत गीता का ये श्रवण करेंगे, जो ये किया किया था, हाँ, ये पास्ट टेंस में पूछता है। कौन, संजय को धृतराष्ट्र पूछता है। तो वहां से अलग अलग प्रकार के यहाँ से कमेंट आता है। तथापि धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि मेरा पुत्र एवं, हे संजय, मेरा पुत्र एवं पांडु का पुत्र युद्ध करने का मंशा लेके कुरुक्षेत्र का पवित्र भूमि में जहां पे समवेत हुए हैं, वो लोग क्या किया। पास्ट टेंस में। उसके बाद संजय ने बोला, जे क्या, दिष्टा तु पाण्डिवाणिकं मूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगमो राजा वचनं अब्रवीत। तो संजय इसको नैरेट कर रहा है, किसको, धृतराष्ट्र को बता रहा है। संजय ने क्या बोला, जे राजा, राजा मतलब उस टाइम पे राजा कौन था, उस टाइम पे राजा दुर्योधन ही थे, है ना। तो दुर्योधन का पिताजी और राजमहल में बैठे हैं, और दुर्योधन उस टाइम का राजा था। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, राजा ने एक कथा ये बात बोला। किसको बोला, ये संजय ने बोला, पांडव का जो अरेंजमेंट है, जो सेना का जो सेटलमेंट है, उसको देख के दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोला है। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने पश्चाताम पांडुपुत्राणाम आचार्यो महितम चुमुम बूढ़ांधुपत्पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। हे आचार्यो, क्या बोला, हे आचार्य,
पांडव का महान सैन्य बल को आप दर्शन कीजिए, और आपका अत्यंत बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद का पुत्र दारा अत्यंत दक्षता के साथ इसको सजाया गया है। इसका मतलब अभी हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं पठन करेंगे, तो बहुत समय लगेगा। एक नंबर का हम समरी लेंगे। तो हमने 3 श्लोका इस प्रकार पठन किए हैं, जानबूझ के ही 3 में सीमित रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी सबको पता है, क्या होता है, दोनों पक्ष में कौन कौन युद्ध लड़ रहा है इसका पहले वर्णना किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या वर्णना किया जाता है, दोनों पक्ष में कौन कौन है ना। तो धृतराष्ट्र पहले पांडव की, अभी संजय ने क्या बोला, संजय ने बोला जे दुर्योधन अपना गुरुजी के पास गया, अपना जो सेनाध्यक्ष क्या है द्रोणाचार्य के पास गया, जाके बोला, ये बात बोला, क्या बोला, तब बोल रहा है जो आपका जो अत्यंत मेधावान छात्र जो स्टूडेंट है उसके द्वारा जो व्यूह जो शन्न सज्जा रची गया है उसको आप जरा दर्शन कीजिए। उसके बाद बोलते हैं दुर्योधन को संजय ने बता रहा है, दुर्योधन अपना गुरुजी को बता रहा है अर्थात सेनाध्यक्ष को बता रहा है कि जो पांडव की ओर कौन कौन युद्ध करने के लिए तैयार है, हाँ? तो अलग अलग योद्धा का नाम बताया, जैसे भीम है, देन युयुधान, विराट, ध्रुपद, बहुत बड़ा बड़ा महायोद्धा है। और दृष्टकेतु, चौकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शोइबो, ये बहुत बलवान योद्धा उस प्रकार है, हाँ? तो उसके बाद और कौन है, उत्तमजा, युधामन्यु, ध्रुपद, सुभद्रा का पुत्र का नाम क्या है, सुभद्रा का पुत्र का नाम आप लोग सब जानते हैं, क्या नाम है, जिसको हत्या किया था व्यूह रचना व्यूह बना के, क्या नाम है, अभिमन्यु। 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 अभिमन्यु, अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु का स्त्री का नाम क्या है, अभिमन्यु का स्त्री का नाम क्या है, नहीं मालूम। उर्मिला। याद नहीं आ रहा है। भागवतम क्लास जो जो अटेंड करते हैं उनको तो आना चाहिए। उर्मिला। उत्तरा। उत्तरा, सॉरी ब्रो। हाँ, और उत्तरा किसका मम्मी है, उत्तरा। परीक्षित महाराज। हाँ, तो परीक्षित महाराज जब घर में थे तब जो अभिमन्यु है उसको हत्या किया गया था। अभिमन्यु अभिमन्यु अपना पुत्र को दर्शन नहीं कर पाए, और उसी उसी कंडीशन में घर में जब परीक्षित महाराज थे तभी अभिमन्यु का हत्या हो गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, है ना। तो इस प्रकार से महान योद्धा का बात बताया है। उसके बाद बोला उनके पक्ष में कौन कौन है, हाँ? तो उसके लिए बोला उनके पक्ष में है भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये सब जो हमेशा युद्ध में कभी हारते नहीं थे, है ना। ये लोग छोड़ के और भी बहुत योद्धा थे जो आ, दुर्योधन के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार थे, हाँ। और जो अलग अलग अस्त्र चलाने में विशारद थे। और बोला हमारा जो सैन्य है जो आप पितामह भीष्म द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, किंतु उनका जो है भीम द्वारा रक्षित है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं है, उनका टीम थोड़ा सीमित है, मतलब खुद का टीम का मनोबल को ऊंचा करने के लिए इस प्रकार बताया है। उसके बाद दुर्योधन ने क्या बोला, जो अपना अपना मोर्चे पे जो जो खड़े हैं सब मिलके किसको हेल्प करना है, मदद करना है, कि भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह ही टोटल पांडव का कुरु का जो सेना है उनको उनकी ओर से महान योद्धा के रूप में रक्षा करेंगे। तो अगर हमने या दुर्योधन बोला उन्होंने अगर सब अलग अलग मोर्चा से भीष्म को रक्षा करते हैं तो वो लोग सभी सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार सैन्य सज्जा का बात करते हैं। उसके बाद दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं, एक शंख बजाते हैं, शंख बजाते हैं, बहुत आवाज, सिंह जैसे आवाज करके एक शंख बजाते हैं। उसके बाद अलग अलग समस्त जो सेना है उन्होंने शंख, भेड़ी, पनब, अनक, ढाक, गौमुख, सिंगा, अलग अलग जो
ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो वाद्य यंत्र है सब बजाया है। उसके बाद उधर दूसरा दूसरा साइड में भगवान सफेद घोड़े वाला रथ में स्थित होके अर्जुन को, अर्जुन एवं भगवान दोनों ने अपना अपना जो शंख है, दिव्य शंख है, वो भी बजाया। भगवान का शंख का नाम किया था पंचजन्य, और अर्जुन का शंख का नाम था देवदत्त। उन्होंने बहुत आ, और जो भीम था, भीम का शंख का नाम है पौंड्र। सब अलग अलग शंख बजाए हैं। उसके बाद कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय, और नकुल सहदेव बजाया सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख। मतलब इस प्रकार दोनों साइड से शंख दोनों बजाया। तो जब आ, पांडवगण इन लोगों ने अपना शंख बजाया तो इसका क्या नाम है अपना, दुर्योधन का हृदय जो है ना वो कंपित हो गया है ना, वो कंपित हो गया, वो थोड़ा क्योंकि भगवान ने और बाकी जो पांडवों का योद्धा योद्धा ने जो शंख बजाया, उससे उसको हृदय कंपित हो गया एवं उनमें भय उत्पन्न हुआ। उस टाइम पे जो पांडु पुत्र जो अर्जुन है, अर्जुन का जो रथ है, रथ में कौन सवार थे, कौन थे, भगवान थे। और भगवान के साथ जो रथ किस प्रकार रथ था, वो रथ में किया था, एक कपिध्वज था जिसके ऊपर हनुमान का चिन्ह बना हुआ था। तो वो रथ था अत्यंत दिव्य। और उस रथ में कौन था, हनुमान का चिन्ह अंकित पताका था। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो ये रथ हमेशा विजय का सूचक है। तो अर्जुन का जय निश्चित था। तो उसका कुछ सिम्टम, उसका कुछ सांकेतिक भाषा था, तो जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि इन लोगों का जय होगा। एक तो भगवान साथ में थे, दूसरा हनुमान था, उसका रथ था दिव्य, और उन्होंने जिस शंख बजाए थे वो भी दिव्य शंख था। तो इस प्रकार पांचों पॉइंट देके गया है जिसके द्वारा बताया जाता है कि ये पांडव का जय निश्चित था। तो इस कंडीशन में अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और शर फेंकने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। तब अर्जुन भगवान को बताया कि आप ऐसा करो, ये जो रथ है ना, दोनों सेना के बीच में लेके चलिए, हम थोड़ा देख लेते हैं कौन किनका पक्ष में युद्ध करने के लिए आया है ना। तो उसके बाद संजय ये चीज वर्णना कर रहा है क्या, एक्चुअली ये जो घटना है हम लोग संजय का मुंह से ही सुन रहे हैं, लेकिन संजय कभी कभी बैटलफील्ड का सीन को वर्णना कर रहे थे। तो अभी संजय बोला, अर्जुन भगवान को वो रथ लेके दोनों सेना के बीच में रखने के लिए बोला, तो भगवान ने वहां रख दिया। अभी अर्जुन समस्त योद्धा को देखा, देखे उसका मन में उन्होंने किसको किसके देखा, अर्जुन देखा उनका पितृतुल्य समस्त व्यक्ति को देखा, पितामह को देखा, आचार्य, मातुल, भ्राता, ससुर, मित्र, शुभाकांक्षी, सबको देखा। देख के उसका मन में एक करुणा उत्पन्न हुआ, और उन्होंने क्या, वो मन खराब हो गया उसका, और वो लड़ाई लड़ने के लिए उसका इच्छा नहीं हो रहा है। तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, ये समस्त जो आत्मीय परिजन सबको इन लोगों का युद्ध करने का इतना अभिलाषा है, अभिलाषा देख के मैं हमेशा मतलब मेरा हृदय विदारित हो रहा है, मेरा हृदय में कष्ट हो रहा है ये, कि ये लोग इतना युद्ध करने का अभिलाषी है, इच्छा प्रकट करते हैं, और ये लोग जो युद्ध करने का इच्छा प्रकाश कर रहा है, इससे मेरा मुंह सूख रहा है। अब मेरा जो अंग प्रत्यंग है ना अवश हो रहा है, ये सोच के, कि डर से नहीं, युद्ध का परिणाम सोच के अर्जुन का। यहाँ पे एक चीज उल्लेख समझने का बात है, अर्जुन गया है, अर्जुन है क्षत्रिय, करने गया है युद्ध। ये युद्ध करने का टाइम पे उनका मुंह सूख रहा है, उनका हाथ पैर कांप रहा है, समस्त शरीर में कंपन हो रहा है। क्यों? क्यों अर्जुन डरा हुआ है? नहीं, अर्जुन परिणाम से डरे हैं। अर्जुन परिणाम से डरे हैं, युद्ध करने से अर्जुन कतिपय डरा नहीं है। अर्जुन है योद्धा से, समस्त योद्धा में श्रेष्ठ योद्धा। तो वो उसका डर किस चीज का है? किसी योद्धा से डर नहीं है, उसका परिणाम से डर है। परिणाम क्या, वो मरा जाएगा इसका डर है? नहीं, अर्जुन जानता है वो मरा नहीं जाएगा, वो अत्यंत अच्छा
बहुत उच्च कोटि का योद्धा है, समस्त शत्रु का हत्या करेंगे, लेकिन शत्रु जो है उनके सामने वो है उसका आत्मीय परिजन। तो उनको देख के उसका मन में दया उत्पन्न हुआ है। तो भगवान भगवान अभी तक कुछ भी नहीं बोले। हम लोग जब दूसरा अध्याय में जाएंगे तब हम इसका और व्याख्या करेंगे कि अर्जुन के मन के अंदर जो अर्जुन का जो मुख सूख रहा है, अर्जुन का जो शरीर में कंपन आ रहा है, तो वो किस प्रकार, तो इस प्रकार उसका शरीर में पूरा जलन सा हो रहा है, वो स्वयं को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको लग रहा है कि कोई अमंगल होने वाला है ना। तो इस प्रकार सोच के उन्होंने अपना गांडीव जो है, उनका जो धनुष है, उन्होंने वो रख दिया। और बोला, अर्जुन ने बोला, ये आत्मा परिजन को हत्या करने में मैं कोई भलाई नहीं देखता हूँ। हाँ, इस प्रकार युद्ध मेरे को नहीं चाहिए, मैं राज्य सुख भोग करने नहीं चाहता हूँ। हाँ? और इनका इस राज्य भोगने में क्या मजा है, जब जिसको दिखाने के लिए हम ये राज्य जय करेंगे वो लोग तो सब मारा जाएंगे, तो हमें इस प्रकार राज्य भोग करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो ये जो मेरा आत्मीय परिजन है, इनका हत्या करूंगा कि मैं क्या पागल हो गया कि इनको हत्या करूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन का मन के अंदर भावना हो रहा है। अर्जुन फिर भगवान को बोला, भगवान ये तो क्या है, आप 5 राज्यों के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, मेरे को समग्र त्रिभुवन, भूमि, भू, स्वर्ग एवं नरक, स्वर्ग नरक एवं ये जो भूमंडल, ये पृथ्वी, ये तीनों अगर मेरे को भी दे देते तब भी मेरा ये दर्द दूर नहीं होगा। हाँ, कौन सा दर्द है उनका, कि भगवान ने बोला था ना, भगवान बाद में बोलेंगे कि युद्ध जय करेंगे, तो उनको लगा कि ये लोग लड़ाई क्यों लड़ रहा है, क्योंकि इनको 5 इनका जो हिस्सा वाला जमीन है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो युद्ध लड़ने गया है। लेकिन उनको ये लग रहा है ये जमीन क्या है, मेरे को पूरा दुनिया दे दो, स्वर्ग दे दो, नर्क दे दो, पूरा त्रिभुवन दे दो, तब भी मेरे को युद्ध में मेरे को कोई लाभ नहीं होगा, मैं कोई आनंद नहीं उठा पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र को पुत्रों को मैं हत्या करके महापाप करूंगा मैं, ये बोल रहा है अर्जुन। तो ये करना ठीक नहीं होगा, हे भगवान, हे लक्ष्मीपति माधव, ये आत्मीय आत्मीय परिजन को हत्या करके मेरा क्या लाभ है, इससे कैसे हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का अर्जुन के मन के अंदर भावना उत्पन्न हुआ है ना। उसके बाद बोला, अगर लोभ करके, राज्यों को लाभ करके जो हम पाने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे अलग दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा, अर्जुन बता रहे हैं ये सब। क्या, कुलक्षय, जो अपना जो कुल है ना वो नाश हो जाएगा। तो इससे हम पाप करेंगे क्यों, जब कुल नाश कैसे होगा, जब पुरुष जो फैमिली का जो पुरुष सभी तो युद्ध क्षेत्र में आया है, सब मारे जाएंगे, तो क्या होगा, स्त्री या सब विधवा हो जाएंगे, तो उनके कोई गार्जियन नहीं रहेगा, उनका कोई अभिभावक नहीं रहेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गलत काम में और कोई जो दुष्ट व्यक्ति है उनका सुविधा लेके इन लोगों को, इन औरत को कुलुषित कर देंगे। हाँ, और इन इन द्वारा संतान उत्पन्न होगा, वो संतान वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो वो संतान जो होगा वो क्या करेंगे, इस जो मरे हैं इन लोगों का तर्पण आदि नहीं करेंगे। तो अगर तर्पण या श्राद्ध ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये लोग सब नरक भोगेंगे। और उनका नरक भोगने का कारण स्वरूप मैं सोचता हूँ, मेरा कारण सब नरक भोगेगा, इसलिए मैं भी नरक भोगूंगा, ये है अर्जुन का सोच। तो ये इससे हमारा पूरा समाज कलुषित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और इसका कारण मैं ही हूं, है ना। तो ये सोच के अर्जुन बोला, जो मैं युद्ध लड़ना नहीं पसंद करता हूं, नहीं ठीक होगा। तो अर्जुन अंत में बोलते हैं, क्या दुख का, इतना दुख का विषय है कि राज्य भोगने की इच्छा से हम आत्मीय परिजन को मैं हत्या करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, एवं महापाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, है ना। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है, अर्जुन बोलते हैं, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कोई प्रतिरोध मैं कोई रोकने नहीं चाहूंगा, मेरे को ऐसे आके धृतराष्ट्र को पुत्रों मेरे को हत्या कर दे तो शायद वही श्रेय होगा, वही श्रेय होगा, क्योंकि मेरे को ये पाप करने का भागी नहीं होना पड़ेगा। ये सब बोल के अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया,
और सोच लिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये है पहला नंबर चैप्टर का एक सार संक्षेप के रूप में समस्त श्लोका को मैंने कवर किया करके बताया है ना। तो हमने यहां से हमको क्या, जो हमने क्या मिला, क्या हमने क्या गैदर किया है, यहां से एक सार संक्षेप के रूप में आप लोग ये सुन लीजिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है पांडव एवं कौरव के बीच में। पहले बताया गया है किसका पक्ष से कौन लड़ रहा है, बताया गया दोनों टीम में कौन कौन है मेन योद्धा। उसके बाद बताया गया है कौन किसको रक्षा कर रहा है। अर्जुन का टीम में जैसे भीम पांडवों को रक्षा करने के लिए है, और उधर है भीष्म है। अभी उसके बाद क्या किया अर्जुन ने, अपना अर्जुन अपना मोर्चा में है, और उधर धृतराष्ट्र को पुत्र दुर्योधन ने अपना आ, कौरव का मोर्चा संभाल रहा है, उनका सेनापति है द्रोणाचार्य, और इधर पांडवों का सेनापति है दुष्टदुम्न, है ना। तो ये दोनों अपना अपना सैन्य सज्जा कर लिए। अभी अर्जुन को इच्छा हुआ कि दोनों पक्ष में कौन किसके लिए लड़ रहा है ये देखने चाहता हूँ। अच्छा, इसके पहले अर्जुन का जो टीम है या जो को पांडव का टीम है, वो लोगों ने कौन कौन अपना अपना शंख बजाया। धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन है उनका टीम में कौन कौन जो जो है वहां भी बजाया गया शंख। इसके बाद वो लोग चले गए कहाँ, बैटल फील्ड का बीच में हम लोग चले जाते हैं, वहां पे रथ रखने पहुंचाने के लिए बोला। कौन, अर्जुन ने किसको बोला है, भगवान को बताया। तो भगवान ने बोला अच्युतो बोल के बताया है वहां पे। रथम रथोत्तमम अच्युतो, अच्युतो मतलब जो कभी चेंज नहीं करता अपना पोजीशन। तो भगवान को इस प्रकार संबोधन करते हुए बोला आप रथ लेके चलिए दोनों सेना का बीच में, मैं देखने जाता हूँ कौन कौन। तो अर्जुन देखा जे उनका पक्ष में अपना पक्ष में, उस सबको देखा, देखिए अर्जुन का मन बहुत खराब हो गया। वो सोचा कि ये युद्ध करके क्या फायदा, इससे तो इतना लोग मरे जाएंगे, वंश नष्ट हो जाएंगे, कुल नष्ट हो जाएंगे, इसके लिए मैं पाप का भागी हूँ। इससे अच्छा मेरा हाथ का पैर कांप रहा है, मेरा होंठ सूख गया है, मेरा शरीर में जलन हो रहा है, ये युद्ध करना ठीक नहीं है, मैं महापाप करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का ग्लानि से अर्जुन अपना गांडीव रख दिया, युद्ध नहीं करने का सोच बना लिया। इतना दूर तक परिष्कार है, इतना दूर तक क्लियर है आप लोगों का, छोटा करते करते इतना दूर तक लेके आया। अभी आप लोगों का इतना दूर तक तो कोई संशय नहीं है ना। हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर हम लोग दूसरा अध्याय में प्रवेश करेंगे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना क्लियर है। बहुत क्लियर है ना। मतलब एक हम्म। समरी के रूप में हम लोग विस्तारित नहीं गया, यद्यपि समस्त श्लोक को ही कवर किया, तथापि मैं बोलना चाह रहा हूँ एक ओवरव्यू मिल गया हम लोग क्या जानने चाहते हैं। चले एक नंबर अध्याय जो है गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन का जो कारण है ना वही कारण को निराकरण कर रहा है भगवान। तो जो बाकी अध्याय होगा, अर्जुन जो जो प्रश्नों जो जो लॉजिक लगाया था समस्त लॉजिक का उत्तर भगवान देते हैं। इसलिए अर्जुन का मन का भावना भी जानना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरा नंबर अध्याय में हम जान पाएंगे किस लिए इस प्रकार इस प्रकार घटना को व्याख्या किया जा रहा है ना। अभी दो नंबर अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो पहला नंबर अध्याय में लास्ट में क्या हुआ, अर्जुन ने गांडीव रख दिया और ये सोचा कि युद्ध नहीं करना ही बेहतर है ना। अभी संजय अभी धृतराष्ट्र को बता रहा है, संजय कहाँ बैठे हैं, महल में बैठे हैं, और युद्ध कहाँ हो रहा है, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। संजय वहां से देख के बता रहे हैं किसको, राजा को बता रहे हैं। राजा था उस मुहूर्त में राजा कौन है, धृतराष्ट्र है। क्या बता रहे हैं, संजय उवाचो तं तथा कृपायाविष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदना। बहुत धैर्य के साथ इसका श्रवण कीजिए। तं तथा कृपया संजय उवाचो तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदन। भगवान को क्या बोला, मधुसूदन। मधुसूदन क्यों, मधु नामक एक दत्त जो है ना असुर को भगवान ने वध किया था। तो अर्जुन का मन के अंदर क्या उत्पन्न हुआ है, संशय। संशय रूपी दत्त भगवान का द्वारा अर्जुन उसको हटाने चाहते हैं। तो
क्योंकि अर्जुन का मन के अंदर भी संशय उत्पन्न हुआ है, जो युद्ध क्षेत्र में जो मैं करने जा रहा हूं वह सही कि नहीं। एक चीज सुन लीजिए, बाद में जब भी आएगा, तथापि मैं शुरू में बोलना चाहता हूं। अर्जुन ने जो कारण दिखाया था, अर्जुन क्या बोला था, युद्ध ना लड़ने का कारण क्या बताया था, इतना लोगों को हत्या करके मैं भोग नहीं पाऊंगा, नंबर वन भोग। दूसरा है, जो इतना लोगों का हत्या होने के बाद संसार में विधवा बढ़ जाएंगे, उसका जो कुल नष्ट हो जाएगा, जो उसका जो पतिदेव है सब नरक जाएंगे, और उनका तर्पण नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा, बाकी क्रियाकलाप ठीक से नहीं होगा, और जो उत्पन्न संतान होंगे वो लोग क्या करेंगे, ये समाज को कलुषित करेंगे, है ना। तो इस प्रकार बोला था। और जो जो युद्ध में मरे गए जाएंगे वो लोग सब नरक जाएंगे। तो नरक जाने का कारण कौन है, अर्जुन, क्योंकि सबको हत्या कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, अर्जुन का मन में ये संशय आया था। तो अर्जुन क्या सोचा, खुद को कारण समझा, है ना। फल का कारण समझ के अर्जुन युद्ध नहीं लड़ने चाह रहा है। ये चीज ध्यान रखिए, जब 47 नंबर श्लोका पढ़ूंगा तब ये चीज पुनः व्याख्या करूंगा। तो अभी संजय क्या बोला, इस प्रकार आंख में आंसू भरा हुआ है, कृपा के साथ क्या बोला, संजय बोला अर्जुन को इस प्रकार व्याकुल, मतलब परेशान देख के, एवं उसका आंख में आंसू भरा हुआ है, इस प्रकार देख के मधुसूदन, मधुसूदन मधु नामक दैत्य का हत्याकारी भगवान अति मिष्टी सार, अति मीठा सार में इस बात, इस शब्द अर्जुन को बताया। क्या बताया अर्जुन को श्री भगवान उवाच, पहले बार भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहा है, भगवान उवाचो, श्री भगवान उवाचो, कूतस्थ कस्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यो अजुष्टमसर्गम कीर्तिं करोमार्जुन। कूतस्थः श्रीभगवानुवाच, कूतस्थः कस्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्योऽजुष्टमसर्गम् कीर्तिं करमार्जुन। तो भगवान ने बताया, हे अर्जुन, इस प्रकार घोर संकट के समय में, युद्ध स्थल में, जीवन का जो प्रकृत उद्देश्य जानता है, वो अनार्यो, अनार्यो मतलब कम ज्ञानी लोग को बोल रहा है, अनार्यो या शोकानौल, मतलब आप इतना दुख के साथ, आपको किस प्रकार ये जला रहा है, कौन जला रहा है आपका हृदय को, वो वो जो दुख, दुख आपका हृदय को जला रहा है, शोक का अनल, शोक मतलब दुख का अग्नि आपका हृदय को जला रहा है, इस प्रकार के मनोभाव, इस प्रकार का सोच आपको कोई स्वर्गलोक में भी नहीं लेके जाएगा। इसका विपरीत आपका जो जितना यश है वो खत्म हो जाएगा, हाँ? अनार्जो जुष्टम असार्गम अकीर्ति कर्मार्जुना, ये जो कीर्ति है आपको, ये कीर्ति आपको असर्ग में, स्वर्ग में लेके तो नहीं जाएगा, और आपको क्या अकीर्ति व्याख्या करेगा अर्जुन का, कोई जस के बारे में व्याख्या नहीं करेगा। तो इस प्रकार घोर संकट, मनुष्य का सबसे बड़ा संकट क्या है, मृत्यु का समय उपस्थित होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संकट है। तो इस समय में अर्जुन, तुमको इस प्रकार सोच होना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो उसके बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं, क्लैब्बांमास्मागम पार्थो नैतत्तोपपद्यते शुद्राम हृदयं दुर्बलो, शुद्रम हृदय दुर्बलो तत्तो तिष्ठो परान्तपो। क्लैब्बांमास्मागम पार्थो नैतत्तोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बलं तत्तिष्ठो परंतपो। बोला, भगवान ने बोला, हे पार्थो, इस प्रकार आप आ, अपुंसक, अपुंसक की तरह, मतलब थोड़ा उसको हिट देके ही बोला, वो क्षत्रिय है, बहुत परम वीर है, तथापि इतना वो कमजोर बन गया, तो इसलिए बोला, हे अपुंसक की तरह आप व्यवहार ना करो। आपका हृदय का जो दुर्बलता है ना, हृदय जो कमजोर हुआ हो रहा है आपका, ये सब सोच के उसको हम फेंको, उजड़ फेंको, फेंक के उठो, खड़ा हो जाओ, होके
आप तैयार हो जाओ, आपको और कुछ करना है बोल के भगवान। फिर अर्जुन उवाचो, अर्जुन क्या बोलता है, कथं भीष्म महं, कथं भीष्म अहम सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशभीपति जोत्स्यामि पूजारी हरवारीषूदन। बोला कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशभीपति जोत्स्यामि पूजार अरि अभी हरिशूदना, पूजार हर हरिशूदना। तो अर्जुन ने बोला, अर्जुन क्या बोला, हे मधुसूदन, किसको बोला है मधुसूदन? मधुसूदन बोला भगवान को। क्यों? मधु नामक दैत्य को मारा था। तो बोला ये युद्ध क्षेत्र में भीम द्रोण परम पूजनीय व्यक्ति को मैं कैसे अपना बांध धरा, उनके साथ मैंने लड़ाई करूं, उनको कैसे हत्या करूं? तो बोलता है गुरु ना हत्ता ही महानुभावान श्रेयो भुक्तम भक्ष्यमपि हो लोके हताथ कामांस्तु गुरुन्नेहैव भुञ्जीयो भोगान रुधिरपदिग्धान। तो अर्जुन क्या बोला, गुरु न हत्ता ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि हो लोके हतार्थ कामांस्तु गुरुन्नेहैव भुञ्जीयो भोगान रुधिरपदिग्धान। तो अर्जुन ने बोला, क्या बोला? बोला हे महानुभाव, मेरा शिक्षा गुरु हाँ, का उसका जीवन जो नाश करके मैं अपना भोगने से अच्छा मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन चला दूंगा। हाँ, और उनका जो भी हम इसके हत्या करके युद्धों से जो भी फल प्राप्त करेंगे उसमें इनका रक्त सने हुए हुआ या भीगा हुआ मिलेगा। किसका? जो हम गुरु जी जिसको प्रणाम करने वाला है, जिसको पूजने वाला है, उनको हत्या करके मैंने कोई फल नहीं अर्जन करूंगा। और क्या बोला, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा करके जीवन धारण कर लूंगा। तथापि मैंने अपना गुरु जी को, इतना महान व्यक्ति जो गुरु जी है, इनको हत्या करके इनका रक्त से भीगा हुआ जमीन या प्राप्त करके मेरे को कोई सुख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अर्जुन अपना हृदय का जो भावना है वो व्यक्त कर रहा है। भगवान अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। अभी एक चीज आपको समझ लेना होगा, थोड़ा देर नेक्स्ट श्लोक में नाचत दिग्मो, नाचत दिग्मो कतरन्न गरियो जद्दा जयम ज्योतिबा न जयेषु जाने वत्ता न जिजीविषाम स्तेहोवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। तो बोला, जे अभी अर्जुन पहले क्या बोला? अभी अर्जुन बोल रहा है उनको हत्या करना अच्छा है ना नहीं है। पहले बोला भीख मांग के मैं खाऊंगा, तथापि युद्ध नहीं करूंगा। अभी बोल रहा है अर्जुन, पूरा कंफ्यूज्ड है। अभी बोल रहा है उनको हत्या करना ठीक रहेगा ना उनकी तरह हत्या हो जाना ठीक हो रहेगा है। तो अर्जुन का मन के अंदर ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। होने के बाद में अर्जुन बोलता है, जे इनका धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र का जो पुत्र है ना, इनका हत्या करने के बाद मेरे को जिंदा रहने का कोई इच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन बोलने के बाद अभी अर्जुन का असली श्लोका में आने चाहता हूं। मैं यहां तक आने के लिए ये 6 श्लोक का पठन किया। अर्जुन अभी 180 डिग्री टर्न आ जाते हैं भगवत गीता में। एक्चुअली भगवत गीता का जो पठन है यहीं से शुरू हो जाता है। अर्जुन का समर्पण द्वारा भगवत गीता सीखने के लिए हम लोगों का पहले समर्पण होना चाहिए। किसके प्रति? गुरु का प्रति। नहीं तो हम कभी भी भगवत गीता का ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन क्या बताते हैं, सुनिए। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयो सन्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हंसाधि मां तां प्रपन्नाम्।
क्या बोलते हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहतो स्वभावो पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयो सन्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शाधिमां तां प्रपन्नाम। तो अर्जुन ने बताया कि बोला, कृपोन में कार्पण्य दोष में कृपोन हो गया। कृपोन मतलब जो जरूरत पड़ने पर जो अपना धन को या अपना जो संपद है उसको व्यवहार नहीं करता है। तो अर्जुन क्षत्रिय है, उनके पास युद्ध लड़ने का क्षमता है, तथापि उनका मन के अंदर कष्ट पय उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उन्होंने ये सोचा कि मैं कृपण हो गया, मैं अपना जो शक्ति है, मेरा जो संपद है, उसको मैं व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो कार्पण्य दोष, ये जो कृपणता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलता है कार्पण्य दोष। एक कार्पण्य दोष मेरा अंदर उत्पन्न हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या ठीक है क्या भूल है। तो मैं आपका शिष्य बन जाता हूं और जो श्रेयो है वो मेरे को आप बताइए। मैं आपका शिष्यस्त्र ग्रहण करता हूं और आप मेरे को शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं आपका शरणागति लाभ करने चाहता हूं, आपका शरणागता हूं। मतलब भगवत गीता का ज्ञान आप उसी को दे दीजिए जो आपके प्रति शरणागति दिखाता है। नहीं तो जिसका सुनने का इच्छा नहीं है उसको भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना है। भगवत गीता लाभ अर्जन करने के लिए पहले शरणागति चाहिए। किसका? जिससे आप सुन रहे हो। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का जो सरेंडरेंस, जो समर्पण का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं आप सीख सकते या सिखा सकते हैं। तो आप सबके लिए, हम लोगों के लिए एक बड़ा शिक्षा है कि जब भी हम भगवत गीता का ज्ञान किसी के साथ बांटने का प्रयास करेंगे तब हमको एक चीज जान लेना होगा, उसका अगर सुनने का इच्छा नहीं है तो हम उनको ये ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यर्थ जाएगा। ये ज्ञान ऐसे प्रवेश नहीं करेगा जैसे दोनों कपड़ा को सिलने के लिए हमको क्या चाहिए? धागा चाहिए ना। दो फटा हुआ कपड़ा को जब जोड़ते हैं तब धागा चाहिए, लेकिन वो धागा से ही सिलाई होता है, लेकिन धागा स्वयं उसके अंदर नहीं जा पाता है जब तक उसके अंदर से रास्ता नहीं बनाया जाता है ना। तो शरणागति, शरणागति जो होता है वो सुई की तरह काम करता है। शरणागति वो क्या करते हैं? एक रास्ता बनाते हैं, धागा जाने का आने का रास्ता बनाता है कौन? सुई। और उसको फॉलो करता है कौन? धागा। जो धागा किसको बांध के रखते हैं? जो दोनों कपड़ा को बांध के रखते हैं ना। तो इस प्रकार हम लोग जब किसी से श्रवण करते हैं या सीखने का इच्छा प्रकट करते हैं तो वो ज्ञान हमारा मस्तिष्क के आएंगे नहीं। क्यों प्रवेश नहीं कर पाएगा? जब तक जब तक हमारा मस्तिष्क में वो ज्ञान नहीं प्रवेश करेगा, जब तक हमारा अंदर वो सुई रूपी शरणागति नहीं आएगा। सुई रूपी जब तक शरणागति नहीं आएगा तब तक वो हमारा ज्ञान के मस्तिष्क के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। एक्चुअली ये इतना बड़ा विश्लेषण करने वाला चीज है, ये श्लोका के ऊपर ही 2 घंटा विश्लेषण हो सकते हैं। यद्यपि हमारा समय का पाबंदी है तो इसलिए हम छोटा करके बोल रहे हैं। तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने का, भाग ग्रहण करने का पहला शर्त यह है कि जो ग्रहण करने चाहते हैं उनका श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा मतलब दृढ़ विश्वास। और दूसरा है जिससे श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति आपका भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और उनके ऊपर संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, तभी ये ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। जैसे सुई से आपने कपड़े को जोड़ता है, सुई बाद में नहीं रहता है ना। तो आप भगवान का परम ज्ञान ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा वो व्यक्ति बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वो ज्ञान आपको जोड़ देगा जिसके साथ आपने जोड़ने चाहते हैं। किसके साथ? भगवान के साथ जुड़ने चाहते हैं तो आपको जोड़े देंगे कौन? आपके सामने जो सुई रूपी गुरु बैठे रहते हैं, जैसे हमारा प्रभुपाद है, उन्होंने जो ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान सुई रूपी है। हम लोगों का हृदय को भगवान के साथ जोड़ने के लिए काम करते हैं। जब हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान के साथ हम जुड़ने का रास्ता प्रशस्त हो जाते हैं ना। तो ये श्लोक आप लोगों को मन में रखिए। ये श्लोक जिसने जिसने अभी तक रट्टा नहीं मारा, रट्टा मार के रखिए। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है कि हमारा अंदर कार्पण्य दोष, मतलब जो कृपणता भाव। कृपण कौन होता है? जिसके पास है, प्रयोजन में जो खर्चा नहीं करता उसको कृपण बोलते हैं, माइजर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो
ये चीज से हमको बचाना है साइन को। तो यहाँ पे अर्जुन का शक्ति है लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर कार्पण्य दोष आ गया। इतना दूर तक मैं सोचता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। तो उसके बाद अर्जुन क्या बोल रहा है, जैसे मेरा इंद्रिय समूह सब जल रहा है और मैं कैसे उसको दूर करूं मैं सोच नहीं पा रहा हूं। मैं स्वर्ग स्वर्ग का, जैसे देवता के पास जो भी संपद है वो भी मेरे को अगर यहाँ पे मिल जाए, वो भी हमको मिल जाए, तथा तो भी मेरा ये शोक जो है, दर्द का है, इसका निवारण नहीं होगा, है ना। उसके बाद इस प्रकार अर्जुन बोलने के बाद उसका गांडीव रख दिया और अर्जुन भगवान को बोला, मैं युद्ध नहीं करने चाहता हूं। उसके बाद भगवान थोड़ा सा हंसते हुए अर्जुन का ये दुख, दुखी अर्जुन को ये बात बताया। अभी से शुरू हो रहा है भगवत गीता का प्रकृत ज्ञान, जो 2 नंबर अध्याय का 11 नंबर श्लोका से शुरू होता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? ज्ञान देते हैं आत्मा का देते हैं, शरीर का देते हैं। अर्जुन का क्या संशय था कि दूसरे को मार के मेरा क्या फायदा। तो अर्जुन जो मारने वाली चीज बताया था ना, हत्या, हत्या मतलब क्या होता है, किसी को किसका जीवन का नाश कर देना। तो भगवान अभी समझाएंगे जीवन एक्चुअली है क्या चीज, किसका हत्या होता है, हमारा परिचय क्या है, हाँ? हमारा असली परिचय क्या है। तो भगवान यहाँ पे बोलता है, असच्चन् अन्न शचनास्तं, असच्चन् अन्न शचस्तं, प्रज्ञवादंश भाषसे, गताशुनो अगताशुनश्च, नानु शोचन्ति पंडिताः। असच्चन् अन्न शचस्तं, प्रज्ञवादंश्च भाषसे, गताशुनो अगताशुनश्च, नन्नु शोचन्ति पंडिताः। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, आप आपको ये पता नहीं है किसके लिए सोचना, शोक करना चाहिए और किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, हाँ। आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जीवितो या मृतो किसी भी वस्तु के लिए वो शोक नहीं करता। तो अर्जुन को ये चीज बोलने के बाद अर्जुन में मन में प्रश्न होते, तो मनुष्य किसके लिए शोक करता है फिर? तो भगवान फिर उसके बाद बोलता है, न त्वाहं जातु नाशं, न तनेमे जनाधिपा, नाशैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वाहं जातु नाशं, न तनेमे जनाधिपा, न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो भगवान अर्जुन अर्जुन को ये चीज बताया। बोले अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजागण नहीं थे। तो अर्जुन को मन में लगा इसका मतलब, और भविष्य में ऐसा टाइम नहीं होगा कि आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, या राजा भी नहीं है, इसका मतलब पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो अर्जुन को ये चीज बहुत आश्चर्य लगा कि इसका मतलब तो मृत्यु क्या होता है, जो मरते हैं वो कहाँ जाता है। तो ये संशय को दूर करने के लिए भगवान अभी कॉन्सेप्ट लाएंगे, आत्मा वाला बात अभी तक नहीं बताया है। अभी भगवान एक कालजयी श्लोक बता रहा है। ये श्लोक सबको रट्टा बनना चाहिए, सबका मुंह में होना चाहिए। क्या देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्तो न मुह्यति। तो भगवान बोला, जे इस शरीर के अंदर, ये देही के अंदर एक देही रहता है। ये देहो, ये जो शरीर के अंदर एक देही रहता है, देही मतलब ओनर, आत्मा रहता है, जो इस शरीर को परिवर्तित होते हुए देखता है। लेकिन लेकिन तब वो विचलित नहीं होता। लेकिन जब ये शरीर छोड़ के आत्मा जब दूसरा शरीर में जाता है, क्या बोलते हैं, जथा देहांतर प्राप्ति, जब एक देह से दूसरा देह में जाता है उसको बोलता है देहांतर। तब क्या होता है, तब धीर व्यक्ति जो है
जो वो कभी विचलित नहीं होता, लेकिन आम व्यक्ति विचलित हो जाता है। हे अर्जुन, आप जो काम करने जा रहे हो वो आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में प्रवेश करेंगे। इसको देहांतर का प्रक्रिया बोलते हैं। जिस प्रकार हमने बचपन से कौमार, यौवन या वृद्ध अवस्था में जाते हैं, इसी शरीर के अंदर आत्मा बैठे हुए समस्त परिवर्तन लक्ष्य करते हैं, तथापि वो विचलित नहीं होता। लेकिन जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाते हैं, ये जैसे शरीर के अंदर है, ये शरीर का परिवर्तन लक्ष्य कर रहा है, तथापि वो विचलित नहीं है। लेकिन जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाता है, तब वो विचलित होता है। लेकिन जो ज्ञानी पंडित व्यक्ति है, वो कभी विचलित नहीं होता। उसके बाद अर्जुन को बोलता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्णो सुखो दुःखदाः अगामा अपानि नित्य तां स्थितिक्ष भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्णो सुखो दुःखदाः अगामे अपानि नित्यशं तां तितिक्षस्य भारत। तो भगवान अर्जुन को बोला, अर्जुन, सुख दुख, गर्मी, सर्दी जो आते जाते रहता है, ये लोग सब अनित्य है। अनित्य मतलब जो क्षणस्थायी है, कुछ देर के लिए स्थित होता है फिर चला जाता है। और ये लोग, ये जो हम जो समझते हैं, ये किसके द्वारा? हमारा इंद्रियों द्वारा। स्पर्श, स्पर्श की है मात्रा, स्पर्शस्तु, मात्रा मतलब डिग्री, और स्पर्शस्तु मतलब टच करके। तो हम लोग किसी भी चीज गर्म या ठंडा कैसे पता चलता है? जब उसको हम छूते हैं, जब अपना इंद्रियों द्वारा उसको स्पर्श करते हैं, तो उसका मात्रा पता चलता है, उसका कितना तापमान, कितना ऊंचा या नीचा है, वो पता चलता है। जैसे सर्दी का टाइम पे कोई मेटल को हम छूते हैं ठंडा लगता है, या गर्म चीज को छूते हैं तो गर्मी लगता है, या क्या छूने के बाद। तो हमारा ये किसके द्वारा पता चलता है? हमारा इंद्रियों द्वारा पता चलता है। तो वही बता रहा है, इंद्रियों द्वारा हमको पता चलता है कि कोई चीज गर्म या ठंडा है। तो ये इंद्रियों का अनुभूति है। तो हमारा जो सुख दुख कष्ट जो है, इसका कारण क्या है? हमारा इंद्रियो अनुभूति। हमारा इंद्रियो, जैसे मान लीजिए आपको गर्म चीज में हाथ रखने से आपको हाथ जल जाएगा या कष्ट होगा। लेकिन उसी हाथ में अगर आपको एक एनेस्थेसिया मार दिया, या अगर आपको उसको एनेस्थेसिया मार दिया, उसका अबस कर दिया, उसके बाद गर्म चीज में रखे या ठंडा में रखे, उसको कोई पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसका अनुभूति को खत्म कर दिया। तो अर्जुन का जो कष्ट है, कष्ट का कारण क्या है? उसका इंद्रियो अनुभूति। वो जो भी चीज समझ रहा है, वो अपना इंद्रियों द्वारा समझ के वो ये चीज बोल रहा है। उसके बाद भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं आत्मा का बारे में। तो आत्मा का बारे में बोलते हैं, आत्मा का कहीं क्षय नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शत उभयोरपि दृष्टान्त स्तनयस्तत्तो दर्शविः। तो उन्होंने बोला, जे जरा तत्वदृष्टा, जरा पंडित, जरा धीर जो, वो कभी अनित्य वस्तु, जो अनित्य मतलब शरीर है, नित्य मतलब आत्मा, तो अनित्य वस्तु को जाने आने से वो कभी आ, विचलित नहीं होता है। हाँ? और ये जो बोलता है नित्य वस्तु का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, और अनित्य वस्तु जो है वो स्थायी नहीं होता। तो ये चीज जो जान जाते हैं, कौन जान जाते हैं? ये चीज जान जाते हैं जो पंडित धीर है, वो जान जाने के बाद वो कभी विचलित नहीं होता। उसके बाद बोलते हैं, हमारा जो आत्मा है समस्त शरीर में व्याप्त है, फैला हुआ है, अक्षय आत्मा। उसको किसी ने विनाश नहीं कर सकता है ना। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, ये शरीर में जितना जा अनित्य शरीर, अनित्य हमारा इस प्रकार शरीर के अंदर अनित्य आत्मा जो है, ये अविनाशी, इसका इतना सूक्ष्म है और समस्त शरीर में ये व्याप्त है। तो आ, इससे इससे इसका ज्ञान तुम अर्जुन करो, और अपना साधर्म परित्याग बिना किए तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को बोला, ये ज्ञान अर्जन कर लो, लेकिन आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद भगवान ने बोला, जे जिन्होंने ये जीव को हत्या करते हैं, हत्या करना या शरीर को हत्या करने से जीव का कभी हत्या नहीं होता है। जो आत्मा का स्वरूप जानते हैं, वो इससे कभी विचलित तो नहीं होता, या किसी को हत्या करके भी वो
उसके द्वारा वो निहत नहीं होता। कौन? आत्मा कभी निहत नहीं होता। उसके बाद भगवान ये वाला श्लोक बताते हैं, ना जायते मृताय वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने बताया कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता, ये पुनः पुनः उत्पन्न या ध्वंस भी नहीं होता, वृद्धि नहीं होता। ये जन्म रहित, ये शाश्वत है, ये नित्य एवं नवीन है। शरीर नष्ट हो जाने से भी आत्मा का कोई विनष्ट नहीं कर सकता है। तो ये आत्मा के बारे में बताया। उसके बाद बोला, हे पार्थो, ये आत्मा को आप अविनाशी जानो, ये नित्य शाश्वत जन्म रहित अक्षय बोल के जानो। उसके बाद वो 22 नंबर श्लोक में वो वाला गुरुत्वपूर्ण बात बताते हैं, जो पूरा भगवत गीता का ध्यान ज्ञान इसके अंदर से चलता है। क्या? भसांसि जिन्नानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। तो ये 4 लाइन वाला श्लोक थोड़ा लाय अलग है, तो हम लोग उसी प्रकार जाने का प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या बोला भगवान? बसान से जीर्णानि, जैसे वस्त्र, बसन मतलब वस्त्र, जैसे जीर्ण मतलब फट जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बिहायो, जथा बिहायो, तो हम बिहायो मतलब त्याग करना। तो हम लोग जब कपड़ा फट जाते हैं उसको हम त्याग करते हैं। नवानी गिन्हति नरो परानी, तो इस प्रकार नरो जो मनुष्य है वो क्या करते हैं? नवानी गिन्हति, नया प्रकार का एक कपड़ा लेते हैं। किसको? जब पुराना फट जाता है उसको फेंक के त्याग करके नया वाला कपड़ा रहता है। तथा शरीरानी, इस प्रकार शरीर जब विहायो जीर्णानि, जब शरीर जब जीर्ण हो जाते हैं, अन्नानि संयाति नवानि देहि, और एक नया शरीर धारण करते हैं। बहुत सुंदर बताया है यहाँ पे। क्या बताया? जैसे कोई कपड़ा फट जाने के बाद हम उनको त्याग करके नया वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार जब शरीर टूट जाता है, जीर्ण हो जाता है, फूट जाता है, व्यवहार अयोग्य हो जाता है, उसको क्या करते हैं? त्याग करके एक नया शरीर धारण करते हैं ना। ये है आत्मा का प्रकृति। तो हम लोग क्या है? हम लोग आत्मा है, इस शरीर के अंदर बैठे हैं। ये शरीर जब हमारा काम करने लायक नहीं रहेगा, इसको त्याग के हम एक नया शरीर धारण करेंगे। तो हम कौन है? हम आत्मा है। और ये शरीर क्या है? हमारा टेम्पुररी वासस्थान है। जैसे ट्रेन में हम जाते हैं, सीट में बैठते हैं, तो थोड़ा देर जब हम चलते हैं तब वो सीट हमारा लगता है ना, ये सीट मेरा है, सीट के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो जाता है। जब यात्रा खत्म हो जाता है, सुई ट्रेन सब छोड़ के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन सा सीट में बैठ के आया, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। तो इस प्रकार इस जीवन में हम इस शरीर, ये आत्मा, आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है और ये शरीर को ही अपना समझ रहा है। यद्यपि ये जाननी, ये यात्रा जब खत्म हो जाएगा, ये शरीर को त्याग के आत्मा एक नया शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उसी शरीर को तब अपना गंतव्य स्थल जाने के लिए व्यवहार करेगा। एक्चुअली हम लोग क्या है? हम लोग आत्मा है और इस शरीर के अंदर बैठे हैं, और इस शरीर के अंदर से हम क्या कर रहे हैं? ये जो अपना शरीर है ना, ये मेरा डिजायर फुलफिलिंग मशीन है, अपना इच्छा को पूर्ति करने वाला एक यंत्र है। जो हमने पिछले जन्म में, जो मेरा इच्छा अपूर्ण रह गया था, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार को शरीर धारण किए हैं। तो इस प्रकार बोलते हैं भगवान आत्मा के बारे में, बोलते हैं आत्मा को कभी नैनं छिद्रांति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नाचैव नाचैनं क्लेदयन्तपो नाशस्यति मारुतः। बोला आत्मा को नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, शस्त्र द्वारा, अस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता। अगर कोई चीज को हम छोटा छोटा टुकड़ा करने चाहते हैं तो क्या करते हैं? काटते हैं ना। तो बोलता है इसको अस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म है, इसको अस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं क्या? नहीं, आग से भी नहीं जला सकते। नैनं छिद्राणि शस्त्राणि छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, आग द्वारा भी इसको जलाया नहीं जा। नैनं छिद नैनं ना चैनं क्लेदंत, हम लोग कोई चीज को, जैसे मिट्टी या कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं? पानी में मिला देते हैं ना उसको, अगर हाथ से तोड़ नहीं पाते तो पानी से भिगाते तो पिघल जाता है। तो बोला आत्मा पानी से भी पिघलेगा नहीं है, इससे भीगेगा नहीं। ना शुष्यति मारुतः, जैसे कोई चीज के ऊपर फूंक देते हैं तो उड़ जाता है, तो ये उड़ने वाला भी नहीं है, हवा से ये सूखने वाला भी नहीं है, है ना। तो भगवान ने आत्मा के बारे में क्या बताया? ना इससे
शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना इसको पानी से भिगोया जा सकता है, ना हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। मतलब आत्मा इस प्रकार आत्मा का क्वालिटी है। तो इस प्रकार बोलते बोलते भगवान अर्जुन को बोला, आप इनके लिए आप ज्यादा परेशान मत हो। अर्जुन को ये बताया, जा तो सो ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मितस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है। और उसके बाद क्या बोला, ध्रुवं जन्म मितस्य च तस्माद अपरिहार्थार्थे नात्तं शोचितुम अर्हसि। तो भगवान ने बोला, तो आप ये जो अपरिहार्य कार्य है जो आप कर रहे हो, उसको करते वक्त आपका किसी भी प्रकार का कोई शोक करना उचित नहीं होगा। क्यों? आत्मा का जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म होगा। अतएव अर्जुन, तुम जो अपना अत्यंत दायित्वपूर्ण काम कर रहे हो, वो काम करते वक्त आपको किसी भी प्रकार का शोक द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आत्मा के बारे में बोला कि जब देहो, जो देहि नित्यम नित्य अबद्धमयं देहे सर्वस्व भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि नात्तं शोचित अर्हसि। बोला, हे भारत, ये समस्त जीव का शरीर में आत्मा रहते हुए भी ये हमेशा अबद्ध, इसको हत्या नहीं किया जाता, वध नहीं किया जाता है। इसलिए किसी भी प्राणी जब देहो त्यागते हैं तब उसके लिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। किसी भी प्राणी जब देहो त्यागते हैं तो हमको ये जान लेना चाहिए, ये देहो उनका व्यवहार योग्य है, इसको छोड़ के एक नया देह प्राप्त करेंगे, तो इससे परेशान होने का कुछ नहीं है। ये था आत्मा एवं शरीर का ज्ञान, है ना। तो ये सांख्य योग के अंदर आता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे के रखा। तो हमने अभी तक क्या पठन किए, हमने 1 नंबर अध्याय का पृष्ठभूमि हमने जो किस पक्षपट में बताया गया है ये बताया। और 2 नंबर अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करने चाह रहे थे, तो भगवान उनको बोला, आप जिसके कारण युद्ध नहीं करने चाहते थे वो कारण का जो कारण है वो मैं बताता हूँ। कि आप खुद को शरीर समझ रहा है इसलिए आपको दर्द कष्ट हो रहा है, लेकिन अपना इंद्रिय अनुभूति को अगर थोड़ा सा भी आप कंट्रोल करोगे तो आपका ये समय पुनः स्थित हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी विंटर में हैं, अभी हम लोग अलग अलग गर्म वस्त्र पहन के बैठे हैं, ठंडी है, कैप फैप सब डाल के रखे हैं। अभी वर्तमान में हम मैं जहाँ पे हूँ 10 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो कभी ठंड होता है 9 10 डिग्री टेम्परेचर, स्पेशली बंगाल में। तो तथापि हम क्या कर रहे हैं, ये किसके द्वारा पता चल रहा है, हमारा इंद्रियों द्वारा पता चल रहा है। तो इंद्रियों, जब हम गर्म वस्त्र पहन लेते हैं तो क्या करते हैं, हमको क्यों ठंडी नहीं लगता, हमें ठंडी तो बाहर है, ठंडी क्या चला जाता है, लेकिन हम गर्म वस्त्र द्वारा अपना इंद्रिय समूह जो ठंडी को अनुभव करना है उसको ढक देते हैं, है ना। तो इस प्रकार जब इंद्रिय समूह स्पर्श में नहीं आता, किसका, जो विषय समूह का स्पर्श में नहीं आता, तो उसको अनुभव नहीं कर पाता है। तो हमारा इंद्रियो विषय समूह क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हमारा इंद्रियो क्या है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये पांचों इंद्रियों जब पांचों इंद्रियों विषय समूह के साथ कांटेक्ट में आते हैं तभी ये उसको भोगने का इच्छा व्यक्त करते हैं। तो वो इंद्रिय समूह को हमको कंट्रोल करना होगा, वो बाद में और बताएंगे। तो यहाँ यही तक आप लोग आज लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास अगर कोई वीकडेज में क्लास रखे तो क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे, कर पाएंगे? 6:30 से 7:30 बजे तक का 1 घंटा का स्लॉट किसी वीकडेज में आप लोग इच्छा है आप लोगों का ज्वाइन करने का। तो भागवतम का जो क्लास होते हैं हम लोग का 7:15 या 7:25 से, उसके पहले हम मैं सोच रहा था छोटा छोटा करके 2 दिन 3 दिन अगर सप्ताह में हो तो ये कंटिन्यूटी रहेगा। वीकली एक क्लास में उतना कंटिन्यूटी नहीं रहता है, तो ब्रेक हो जाता है। तो मैं चाह रहा था कि भगवत गीता का फुल रिवीजन एक बार हो जाए। आप लोग भागवतम तो क्लास में आप लोग ज्वाइन करते हो, भागवतम क्लास करते हो, लेकिन भागवतम समझने के लिए भागवत गीता का ज्ञान संपूर्ण रूप से होना बहुत जरूरी है। तो जितना अच्छा आप लोगों का भगवत गीता का ज्ञान होगा उतना ही भागवतम का रस आप लोग ग्रहण कर पाएंगे। और भागवतम एवं भगवत गीता का ज्ञान जब स्पष्ट हो जाएगा तब चैतन्य चरितमृत का जो रस है उसमें डुबकी लगा सकते हैं ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं चाह रहा था कि अगर वीकली क्लास कराया जाए, या वीकली डेली नहीं, मतलब मान लीजिए अभी तो एक ही क्लास करते हैं, और
एक और दो क्लास इसके साथ जोड़ दे, जैसे बुधवार को 6:30 से 7:45 7:25 तक अगर हमने कर दे, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे? हाँ? बुधवार को या सोमवार को, शुक्रवार को, अगर इस प्रकार के आप लोगों को दिया जाए तो ऑप्शन, तो आप लोग कोशिश कर पाएंगे? संभव होगा? तो क्या होगा, तो जी भगवत प्रभु गीता को जी। कम से कम एक महीना के अंदर आप लोगों को पूरा भगवत गीता को अच्छा ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं ना। तो मेरा हिसाब से जब तक भगवत गीता का ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमको और बाकी जो ग्रंथों या भक्ति में थोड़ा सा दृढ़ रूप से हमको बैठने को मजा नहीं आएगा। हम जब भगवतम में जो बात, हमेशा आप लोग देखते हैं भगवतम जब पठन करते हैं, जो भी विश्लेषण आ जाते हैं, भगवत गीता का कोई श्लोक आ जाता है और उस दिन का पूरा क्लास उसी श्लोक के ऊपर चला जाता है ना। अगर भगवत गीता का ज्ञान स्पष्ट हो तो हमें वहां पे ज्यादा समय व्यतीत करना नहीं पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर राजी हो तो मैं एक नेक्स्ट क्लास जो है हम बुधवार को या आज सैटरडे है ना, तो मंगलवार को भी रख सकते हैं, बृहस्पतिवार को भी रख सकते हैं, सैटरडे को भी रख सकते हैं, तो इस प्रकार भी प्लानिंग कर सकते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं जो शनिवार तो हम क्लास करेंगे। इस प्रकार अगर आप लोग प्रस्तुत हैं तो मैं तो मैनेज करने का कोशिश करूंगा। ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे को एक रखेंगे, ट्यूसडे को रख सकते हैं, वेटनेसडे को भी रख सकते हैं। तो देखिए आप लोग, मैं एक वेटनेसडे को, एक ट्यूसडे, वेटनेसडे था, फ्राइडे, सैटरडे का तो क्लास है ही। अभी मंडे को छोड़ देते हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, अगर इस प्रकार करें तो आप लोग कर पाएंगे? ज्यादा दिन तक नहीं करना, एक बार रिवीजन हो जाए फिर छोड़ देंगे आप लोगों को, फिर भागवतम क्लास में आप लोगों को आने के लिए बोलेंगे। क्योंकि भागवत गीता को आप लोग एक चीज मन में बैठा लीजिए, भागवत गीता है वैदिक शास्त्र का मूल सार है। इसका ज्ञान अगर किसी ने ग्रहण कर लिया और कोई ग्रंथ पढ़ने का जरूरत ही नहीं सच्चाई में। अगर भगवत गीता भक्ति करना है तो भगवत गीता ही काफी है, इनफ, और कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है और कुछ भी ज्ञान नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये दिन 10-12 दिन थोड़ा कष्ट कीजिए मेरा साथ, तो भगवत गीता का और एक रिवीजन हो जाएगा। और बाकी भक्त को भी बता देंगे कि हम लोग भगवत गीता का रिवीजन सेशन चल रहा है, तो जो जो ज्वाइन करने चाहते हैं तो भीड़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं जो भागवतम क्लास में रेगुलर आते हैं उनका ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा था। तो अगले सत्र में फिर हम लोग बैठेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे, बुधवार को, बुधवार के लिए आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है बुधवार को एक क्लास हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगा बुधवार को, होगा 6:25 से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ऐसे 6:25 से 7:25, 7:25 तक हम लोग और एक सेशन करेंगे। कहाँ से? 30 नंबर पे हम लोग छोड़े हैं, यहाँ पे एकदम आप ताजा ताजा रहना चाहिए एक्चुअली। आज मंगलवार के बाद बुधवार आते आते सब भूल जाएंगे आप लोग तो एक बार श्रवण कर लीजिएगा, पुनः रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, एक बार पुनः श्रवण कर लीजिए, सो दैट